हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कटाव का दर्द। तो हम बाढ़ग्रस्त इलाके में तो बहुत बड़ी समस्या है कटाव का, लेकिन कटाव एक नेचुरल प्रोसेस है, हर जगह कटाव होता है और अपर्दन के कारण जो बहुत मैदान भी बनता है। तो पहाड़ का भी कटाव होता है और जो कटा हुआ जो पहाड़ है उसको जब मैदानी इलाके में या नदी के इलाके में जब बिछा दिया जाता है तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं और निक्षेपण से मैदान बनता है। समुद्र में भी मिट्टी जमा करने के कारण मैदान बन सकता है, तो निक्षेपण का मैदान समुद्री इलाका में भी हो सकता है, नदी घाटी में भी हो सकता है। लेकिन जब किसी इलाके में जहाँ पर बस्ती रहती है वहाँ पर जब कटाव होता है, मकान कट जाता है, ज़मीन कट जाता है, तो बहुत परेशानी होती है और आदमी जो तिनका तिनका जोड़ करके घर बनाया अब सब खत्म हो जाता है। नदी के द्वारा ज़मीन का निगलना करोड़ों की योजनाओं के बावजूद नदी पर नियंत्रण नहीं हो पाया है और आप देख सकते हैं कि कई सरोवर में जलकुंभी है। तो विस्थापितों को जिंदगी बांध पर जीना और मरना पड़ता है, तो पुनर्वास की समस्या होती है। और समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान में एक ऐसे टाउनशिप का निर्माण जहां कटाव नहीं हो, ऐसा जगह विकसित करना जहां पर पेड़ पौधों को लगाया जा सके। बांध का अप्राकृतिक निर्माण पर्यावरणविद के हिसाब से सही नहीं है। पानी को अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है अभी कि नदी में जो पानी का मात्रा नहीं बढ़ पाया है, लेकिन कटाव का समस्या बढ़ गया है। तो अगर नदी के पानी को नापा गया तो पता चला कि नदी के पानी में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बार बार प्रलयंकारी क्यों हो रहा है? पहले बढ़ाए बाढ़ का जो पानी है वो रहता था 2 से 3 दिन, अब सप्ताह दिन महीना दिन तक भी पानी रह जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पानी के निकलने के रास्ता को ही जब्त कर लिया है। पानी को अगर हम निकलने का रास्ता नहीं देंगे तो उसे परेशानी होगी और उससे कटाव भी होगा। तो नदी उथर हो गया है। नदी उथर क्यों हो गया है? क्योंकि हम बांध बनाते जाते हैं, बांध की ऊंचाई को बढ़ाते हैं और बांध जब ऊंचाई बढ़ती है तो नदी में जो जल संचयन की क्षमता है वो खराब हो जाता है। तो नदी उथर हो जाना अभी एक कटाव का मुख्य कारण है, जहाँ पर नदी में जो जल संग्रहण की क्षमता है वो भी खत्म हो जाता है। तो पानी को रोकना अप्राकृतिक है और अप्राकृतिक रूप से बांध का निर्माण भी सही नहीं है। तो अगर मतलब पेड़ पौधों को लगाया जाए किनारे पर और एक डिवाइस, तो कई तरह का निर्मित किया गया है। एक डिवाइस आता है जिसमें 3 ठो पिलर होता है, तीनों पिलर को लोहा से जोड़ा हुआ रहता है कील से, और उसको जब दिया जाता है तो पानी के जो फ्लो को थोड़ा सा रोकता है। तो जो बाढ़ प्रबंधन है, तो बाढ़ प्रबंधन में भी सिर्फ हम जो बाढ़ आती है तो उसके बारे में प्रबंधन करते हैं। जैसे उस समय में दिक्कत हो जाती है पशु चारा का, यातायात का, फिर दूध उपलब्धता का, या कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके प्रसव का, फिर भोजन का भी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस हिसाब से व्यवस्था करें कि यातायात, जैसे कि मतलब एनएच का डिजाइन किया गया है, आप देखते हैं कि इतना भी बार हो जिस इलाका से एनएच गुजरता है तो वहाँ पर यातायात बाधित नहीं होता है और वहाँ पर आकर के जो सारा क्रियाकलाप, कई बार तो प्रसव भी एनएच पर होता है या लोग रह रहे होते हैं। कई बार आप देखेंगे बाढ़ के समय में कि दाह संस्कार भी, अंतिम संस्कार भी सड़क पर होता है। तो ये सड़क क्यों सुरक्षित होता है? क्योंकि उसमें पानी जाने का मार्ग दिया गया है। अगर हम एनएच के डिजाइन को देखें तो हर एक 900 मीटर पर एक पुलिया दिया गया है ताकि पानी को रोका नहीं जा सके। तो अगर हम मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तो पानी को रास्ता दीजिए, और जब पानी को रास्ता मिलेगा तो कटाव रुकेगा। कटाव के अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो वृक्षों का अविवेकतापूर्वक काटना, वन के क्षेत्र में कमी, वन का आग, पड़ती भूमि, मृदा कटाव वाले फसलों का उत्पादन, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र, त्रुटिपूर्ण सिंचाई विधि। अगर ढाल 4 गुना बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए जल का वेग 2 गुना बढ़ेगा और क्षरण 4 गुना बढ़ेगा, और इस तरह से कटाई का प्रॉब्लम होता रहेगा। तो अगर
टाउनशिप टाइप का निर्माण किया जाए, जहाँ पर पानी ऊंचाई पर हो और पेड़ पौधों को लगाया जाए, मृदा क्षरण के को रोकने का उपाय किया जाए, तो बहुत सफलतापूर्वक जो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकेगा और मानवता की भलाई होगी।